बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रेम अजर अमर अविनाशी है। प्रेम में मोल नहीं होता। प्रेम परमात्मा से होता है, मोह जो है मनुष्य से होता है। प्रेम सौदे का बात नहीं है। जब तक प्रेम हो नहीं सकता जब तक जाना नहीं। जाने बिन न होय प्रतीति, अबिन प्रतीति होय न प्रीति। जब होय प्रीति तो लोग न पतीजे, जब लोग न पतीजे ढंका कीजिए। ईश्वर जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। जब जान करके प्रेम करोगे तो ये सार्थक। परमात्मा के अलावा कोई दुनिया में प्रेम करने योग्य नहीं है। एक भजन के माध्यम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम कर साहिब से प्रेम कर साहिब से ऐसा समय बहुरी ना कहीं हो जे अवसर जाए दी। ऐसा समय बहुरी ना कहीं हो जे अवसर जाए दी। तेरे मन कर साहिब से तेरे मन कर साहिब से। हे मन, तू उस परमात्मा से प्रेम लगा जिसके प्रेम करने से तू इस 84 लाख योनियों से तू मुक्त हो जाएगा। तो प्रेम करने योग्य कौन है? गुरु। रे मन कर साहिब से प्रेम। तुम्हारे अंदर बादशाह है, तुमने उसको जाना नहीं न देखा। वो बोलता है, बतलाता है, आत्मा सभी लोगों का मार्गदर्शन करता है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि जंगल में मिलेगा, तीर्थ में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा समय बहुर न पहियो जे अवसर जाए भी। ये समय अब चला गया तो जीवन में आने वाला नहीं है। जहां तुम आए हो वहीं चले जाओ। ये बहुत बढ़िया मौका है। ऐसा समय बहुर न पहियो जे अवसर जाए भी। समय सार्थक वही है जिस समय साधना सुमिरन किया जाए, भजन बंदगी किया जाए। साधना कैसे होता है? सुखासन में बैठ करके 90 अंश का कोण बनाइए। 90 अंश का कोण। आपका ध्यान केवल यही टिप्पणी पर हो। इसको त्रिवेणी बोलते हैं, इसे नेत्र बोलते हैं। मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर नागिन सूरज जपाता है। ध्यान देते रहे। मन बहुत भागता है। मन एकाग्र करना हर एक के बस की बात नहीं। जैसे आपको राइफल दे दिए गए, टारगेट कहाँ लगाओगे? निशाना कहाँ लगाओगे? टारगेट ही नहीं है। तो आपका टारगेट तीसरे नेत्र पर। अंदर गई श्वास क्या बोलती है, बाहर गई क्या बोलती है। मन जहां जाता है जाने दो, फिर खींच के लाओ। अंदर गई क्या बोलती है, बाहर गई क्या बोलते हैं। 90 इसका कोण सुखासन बैठ के ये उंगली ऐसे, 3 उंगली बाहर। जितनी देर तक कर सकते हो करिए। अगर आप 3 महीना ऐसा कर देंगे तो भजन जागृत हो जाएगा। वो साहिब से प्रेम हो, लीव बढ़ जाएगी। रे मन कर साहिब से प्रेम। ये समय बार बार नहीं आएगा। ये मानव तन में ही किया जा सकता है। रे मन कर साहिब से प्रेम। ऐसा समय बहुरी ना कहीं हो जे अवसर जाए भी। तेरे मन कर साहिब से प्रेम। प्रेम करने योग्य कौन है? साहिब तुम्हारा गुरु है, उससे प्रेम करो। हर समय गुरु की बात याद करो। तन सुंदर छवि देख न भूलो, तन सुंदर छवि देख न भूलो। यह बालों की भी तेरे मन कर साहिब से
वही तन सुंदर है जिससे भगवान का भजन किया जाए। तन सुंदर छवि देख न भूलो, इसको एक दिन मिट्टी मिल जाएगा। कहते हैं माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। जब तक ये जीवात्मा है, प्रकाश है, तब तक तुम हो, और नहीं तुम चले गए। इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसलिए तन सुंदर छवि देख न भूलो, जिसको आज मर मर के रगड़ रहे सेंट लगा रहे हैं, कल ये आग में जल जाए। तुम्हारे अंदर उस परमात्मा है, उसको देखा नहीं। यह बालू की भीड़, जैसे बालू की भीड़ होती है, एक दिन धराशायी हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके भगवान के नाम का सुमिरन करो। ये सब छूट जाने वाला है। सत्य क्या है? परमात्मा का सुमिरन, साधना सुमिरन, संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। ये संतों के पास मिलेगा। कह रहे हैं सुख संपत्ति सपने की पतिया, सुख संपत्ति सपने की पतिया, जैसे तिल परसी तेरे मन कर साहेब से थी। सुख दुख एक अनुभव, हम दुखी, सुख दुख सपने की बतिया। स्वप्न में कहीं राजा बनते हैं, कहीं कोई काट रहा है। जब हम जग जाते हैं तो सब समाप्त होता है। ये सारा संसार जो है स्वप्नमत है। सुख संपत्ति सपने की बतिया, रात भर देखा, जगे, समाप्त। जैसे तीर्ण बालू की भीड़, जैसे बालू है, एक दिन धराशायी हो जाएगी ये शरीर। तो अपने वजूद को समझिए, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। सुख संपत्ति सपने की बतिया। कह रहे हैं जाहि कर्म परम पद पावे, जाहि कर्म परम पद पावे, सोई कर्म करो तेरे मन कर साहेब से थी। जाहि कर्म परम पद पावे, सोई कर्म करो तेरे मन कर साहेब से थी। कर्म अनेक, लोग कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तब कर जाएगा। तो कर्म का स्वरूप क्या है? कर्म दो होता है। एक कर्म जो नौकरी चाकरी करते हो, खेती बाड़ी करते हो, कर्म है, ये बाहर का कर्म है। एक कर्म है आराधना की विशेष विधि का नाम कर्म है। यज्ञ की प्रक्रिया, साधना की विशेष विधि का नाम यज्ञ है। जाहि कर्म परम, ऐसा कर्म करो परम पर, उस परमात्मा की प्राप्ति कर लो। कर्म अनेक हो सकता है, अज्ञानी बुद्धियों के साथ अनंत होती है। जहां लग गए वहीं पूजा करना शुरू करिए, उनसे धर्मशास्त्र लेना देना नहीं है। जो हमारे धर्मशास्त्र करें पढ़ो, न समझ में आए किसी तत्वदर्शी के पास जाकर पूछो। जाय कर्म परम पद पावे, सोई कर्म करो नहीं। केवल साधना सुमिरन से उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। संतों की संगति से उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। ये भी कर्म करो, ऐसा नहीं संत कभी नहीं छुड़ाते। सब कर्म करते हुए दीक्षित होकर के तत्वदर्शी महापुरुष से सुबह शाम साधना करो, तो तुम्हारे सारे कर्म बुरे कर्म कट जाएंगे, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। एक दिन अच्छा समय आएगा, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी साधना से, इतना तेज पावर ऊर्जा भर जाएगा। कह रहे हैं शरण आई सो सबई उबारे, शरण आई सो सबई उबारे, यह साहेब की तेरे मन कर साहेब से की। कितना पापी से पापी क्यों न हो, पापी का सिरमौर क्यों न हो। कहते हैं ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
तो सारे धर्मों को छोड़ एक मेरी शरण में आ जाओ तो भगवान कहाँ मिलेंगे, अर्थात सदगुरु के शरण में आ जाओ। कितना भी पाप किया हो, सदगुरु की शरण में आने से, तब उस मार्ग को जाने से, साधना करने से तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे। ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है जो दुख देता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब जाता। ये कर्म बाहरी क्रियाकलापों से नहीं कटेगा, साधना ज्ञान के अग्नि प्रज्वलित करना पड़ेगा। शरण आए सो समय उबारे, जो जो शरण आए, जितने ये महापुरुष थे सब ये सदर कसाई, अग्नि मार डाकू, ये सब बड़े खूंखार डाकू थे, लेकिन सगर से देख लिए कहीं कुछ नहीं। तो सदगुरु के शरण में आए, अब भजन की विधि जाने, भजन में आरूढ़ हो गए, और जो है इतिहास के पन्नों में आज उन्हीं का नाम लिखा है। तो सर्वप्रथम साधना ही सब कुछ है, इसलिए आप भी करो, निराश नहीं होना है। कई जन्मों के संस्कार हैं जो कभी साधना में मन नहीं लगता, आप करते रहिए, आप बैठिए रो। शरण आई सो समय उबारे, यह साहिब की तेरे मन कर साहिब से प्रेम। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, चली हम बाउल जल्दी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, चली है भाव जल्दी। तेरे मन कर साहिब से प्रेम। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जी। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा, ये अटल नियम है। इसलिए कुछ लेके जाओ, आपका असली धन नाम का संग्रह, नाम का सुमिरन ही करना है। तो वो नाम कहाँ मिलेगा कि वो सदगुरु बताएंगे, और तुम्हारे सारे कर्म कर जाएंगे, भूत पिशाच सब खत्म हो जाएंगे केवल भगवान का भजन करने मात्र से। भजन ही सार है, सब छूटने वाला है। इसलिए तीर्थ भी जाओ, सब कुछ करो एक भजन के माध्यम से। और आप लोग लगे रहिए, कह रहे हैं तीरथ कौन करे रे, तीरथ कौन करे रे, हमरो तीरथ कौन करो रे। मन में गंगा मन में जमुना, मन में गंगा मन में जमुना, मन में स्नान करे रे, तीरथ कौन करे रे। मन में आसन मन में भासन, मन में आसन मन में दासन, मन में ज्ञान करे रे, तीरथ कौन करे रे। मन में माला मन में मुद्रा, मन में माला मन में मुद्रा, मन में दान करे, तीरथ कौन करे रे। हमरो तीरथ कौन करो रे। कहीं कबीर सुनो पैसा दो, कहीं कबीर सुनो पैसा दो, भटकत कौन फिरे रे, तीरथ कौन करे रे। तीरथ तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। शरीर नहीं जाता, तीर्थ में मन जाता है, लेकिन मन वहां नहीं लगेगा। आप शरीर से गए, साधु शरीर नहीं है, शब्द है मन। और मन में गंगा मन में जमुना, ये घर कौन बनाया, ये संसार कौन बनाया, ये पेड़ कौन बनाया, ये पंखा कौन बनाया, तुम कहाँ से देख रहे हो। ट्रेन कौन बनाया, जहाज अंदर से तुम देख रहे हो। अंदर से कौन देख रहा है, वो ब्रह्म देख रहा है, वो ब्रह्म देख रहा है, और तुम ब्रह्म को नहीं देख पाए।
सब चीज तुम्हारे अंदर है। गंगा भी अंदर है, इंगला पिंगला सुषुम्ना। इस गंगा में स्नान करोगे तो तुम मुक्ति के पात्र बनोगे। मन में स्नान करें, मन में ही तुम्हारा मन, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। तुम स्नान करने गए हो, शरीर कर रहे हो, मन तुम्हारा कहीं सैर कर रहा है। इसलिए मन की पकड़ तभी होगी जब आप साधना सुमिरन करते करते मन की पकड़ हो जाए। मन में आसन, मन में दासन। मन ही तो कहता है चलो साधना करो, तो मन भगा दोगे तो तुम बैठे हो बेमतलब का। ध्यान इतना तेज हो कि मन भागने न पाए, भागे बार बार खींचो, भागे बार बार खींचो। मन में ज्ञान करे, ज्ञान मन में करो, ध्यान मन में करो, मन को बहिर्मुखी प्रवाह से बचाओ। मन में माला, मन में मुद्रा। माला अंदर मन की, बैकरी मध्यमा प्रसन्नति परा, बाहर की माला से काम नहीं चलेगा। माला फिरू न कर जपू, जीवा कहे न राम, अब मेरा सुमिरन है कहे मैं पाऊं विश्राम। अंदर गई श्वास क्या बोलती है, बाहर गई क्या बोलती है, ध्यान आपको यहाँ लगाना है। 90 रस का कोण बनाना है, सुखासन में बैठ कर यूं करके 3 महीना अगर जो गुरुमुख है, सदगुरु से दीक्षित है, कर ले, भजन न जागृत हो जाता। भजन कोई करता नहीं, कहते हैं गुरुमुख हो गए लेकिन भजन नहीं करते। कर कथ कबीर सुनो हरि साधु, भटकत कौन तुझे। कहें कभी सुनो भाई साधु, साधक को लिए कहा गया, बेमतलब भटको मत, नहीं कई जन्मों तक भटकना पड़ेगा। कि क्यों भटकता फिर रहा, तो ऐ तलाशी यार में रास्ता से आ रहा मैं दिलबर पे जाने के लिए। भटको मत, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, नाम का सुमिरन करो। हर सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न दाम, नाम के बांधे बन आएंगे आखिर में श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। भगवान के नाम का सुमिरन करने में कोई ऐसा पैसा नहीं लगता। आप बैठ करके दीक्षित होकर के भजन लगातार करो, 2.5 घंटा करो, भजन जागृत हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे। कहा भी है कि साधक नाम जपन लव लाए, लव लग जाए, डोर लग जाए, श्वास की रिद्धि सिद्धि जागृत हो जाएगी, तुम्हारी सारी परेशानी, धन दौलत भी आने लगेगा जिसलिए तुम भटक रहे हो। वाणियों पर विराम देते हैं, तुम लगे रहिए और हम एक दिन तुमको पहुंचा करके ही कर लेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय।